हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 स्टॉक के बारे में जो कि फाइनेंस सेक्टर से बिलॉन्ग करता है। तो उससे पहले अगर देखें तो आज के मार्केट की बात करें तो वो काफ़ी वोलेटाइल रहा। और अगर हम देखें एनएससी देख लेते हैं एनएससी। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि काफ़ी वोलेटाइल रहा। अगर हम ये देख रहे हैं डेटा, तो बीच में था कि आई मीन नीचे से स्टार्ट हुआ था नेगेटिव से, फिर वापस से जंप हुआ, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस से पॉजिटिव। काफ़ी ये अप्स एंड डाउन काफ़ी देखने को मिला है। अगर हम बात करें टॉप और बॉटम का, तो जो लूज़र्स में देख रहे हैं, आई मीन गेनर्स में देख रहे हैं, तो ये सब देखने को मिल रहा है। इंडसइंड और टाटा स्टील को काफ़ी फ़ायदा हुआ। अगर हम अ लूज़र्स में देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का कल अच्छा खासा गया था, 2 मोर देन 2% था, जो कि अब हमें 3% डाउन देखने को मिल रहा है। इस तरह से हमें बाकी सारा देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो बाय वॉल्यूम इतने सारे ये सब काफ़ी एक्टिव थे सारे हमारे। मोस्टली जो है फाइनेंस आई मीन बैंकिंग स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो आज का हमारा पहला स्टॉक है वो हमारा जो होम लोन के हिसाब से है, उसके हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस लोन के हिसाब से, जो अगर मिडिल इनकम सेगमेंट में जो मिलता है लोन, उनको 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 लोन प्रोवाइड करती है। और जो दूसरा स्टॉक है हमारा है वो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस। तो ये जो दोनों ही स्टॉक्स है वो हमारा जो है लोन प्रोवाइड करती है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करती हैं लोअर और मिडिल क्लास इनकम में। जो इनका एवरेज लोन बुक है, अगर देखें तो अप्रॉक्सीमेट 10 लाख का है। अगर हम आवास का देख लें तो ये भी इनका जो एवरेज लोन बुक है वो 10 लाख का है। यहाँ पे मैं दिख नहीं रहा है, बट इसका हमने लास्ट टाइम कुछ टाइम पहले हमने डिटेल एनालिसिस किया था आवास और एप्टस वैल्यू का। तो वहाँ पे हमने देखा था कि ऑन एवरेज 9.8 और 9.10 के अराउंड इनका एवरेज लोन बुक रहता है। और अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में हमारा फाइनेंस सेक्टर, अगर होम लोन का बात करें, जैसे हमारा रेट कट होगा, तो उससे क्या होगा कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा। और मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा इसका मतलब लोग उसको खर्च करेंगे, तो अलग-अलग टाइम में देखने को मिलता है। और एक और चीज़ है कि रेट कट होगा जैसे ही, तो चीज़ें लोन सस्ती हो जाएँगी, तो उससे होगा क्या, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदेंगे या फिर कोई कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होगा वो खरीदेंगे। तो अगर हम यहाँ पे हाउसिंग लोन की बात कर रहे हैं, तो ये 2 स्टॉक हमें नोटिस में आता है। अगर मार्केट कैप की बात करें, तो ये 11-12 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, और एप्टस वैल्यू की बात करें तो 18,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये काफ़ी काफ़ी मिड कैप में देखने को मिलता है, जिसमें पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है आने वाले टाइम में। जो कंपनी जितनी छोटी होती है उतना ज़्यादा रिस्क होता है, उतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। अगर रिस्क की बात करें तो इसके हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो ये हम आगे आवास पे और इसके जो क्वार्टर्स पे आ जाते हैं। तो अगर देखें तो हमारा जो नेट प्रॉफिट की बात करें, लास्ट का कुछ टाइम का डेटा ले लेते हैं। जैसे 2000 इससे 2022 से देख लेते हैं। ईयरली की बात करें अगर हम, तो हमें ईयरली व्यू मिल जाएगा। तो लास्ट का 5 साल का ले लेते हैं, तो ये 176, 249, फिर 290, 357, 430 और 465। ज़बरदस्त हमारा इंक्रीमेंट है। अगर हम सिमिलरली हम पी एप्टस वैल्यू का देख ले नेट प्रॉफिट, तो सिमिलर स्टोरी है। 211, फिर 267, 370, 503, 551। ये तो और भी ज़्यादा जाने वाला है आने वाले टाइम में। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, रिजर्व्स में कोई कमी नहीं है, और बोरोइंग उतना ही ज़्यादा है, रीज़न बीइंग कि हमारा फाइनेंस स्टॉक है, और जो है ये लोन ओरिएंटेड है, इसलिए हमें यहाँ पे बोरोइंग देखने को मिलता है। अगर सिमिलर हम देखें, कंपेयर करें रिजर्व्स में, तो एक टाइम पे 0 हुआ करता, जो कि होते-होते अब 3400 का रिज़र्व है। अगर हम बोरोइंग में हमारा 11,000 करोड़ का जितना बड़ा लोन बुक रहेगा, वहाँ पे हमें उतना बड़ा हमें देखने को मिलता है। और हम प्रोमोटर का देख लेते हैं दोनों ही केस में। तो जो हमारा आवास फाइनेंशियर्स है, उसमें प्रोमोटर एक टाइम पे 50% था, जो कि होते हुए अप्रॉक्सिमेट 39% हो गया है। और अगर हम देखें एफआईआईडीआई का, तो ओवर द टाइम हमारा, जैसे हमारा एफआई फिर 31% था, जो कि अभी थोड़ा सा बढ़ा है। और अगर डीआई की बात करें, 8.49 8.5% था, जो कि अब बढ़ के 7.5 पर आई मीन साढ़े सवा 15% के आसपास है।
तो अब ओवरऑल देखिए प्रोमोटर 40% के अराउंड, एफआईडीआई मिला के 40 47 48% के अराउंड, और बाकी के 13% पब्लिक के पास देखने को मिलता है। तो ये अगर ये शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के हम कह सकते हैं काफ़ी डिसेंट सा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। और हम आते हैं इन्वेस्टर्स पे, एप्टस वैल्यू ऑफ हाउसिंग फाइनेंस पे। तो अगर इस पे देखें तो हमारा 62% ओवर द टाइम फिक्स्ड ही रहा है प्रमोटर का। एफआईडीआई की बात करें तो एफआई के पास 15% है, डीआई के पास 5% है। तो अभी हुआ था कि डीआई, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कुछ शेयर्स ऑफलोड किए थे ओवर द टाइम, लेकिन अभी जो बात कर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने वापस से ऐड किया है। तो हमें अगर देखें तो जो फाइनेंस आई मीन जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ऑलमोस्ट, अगर पब्लिक की बात करें और पब्लिक और बाकी की बात करें, ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलता है। इसमें हमारा 17% पब्लिक है, बाकी के प्रमोटर्स और एफ आई टी आईज है। अगर इसमें बात करें तो 13% है, बाकी के हमारा प्रमोटर्स एफ आई टी आईज है। ठीक है। और हम आ जाते हैं इसके शेयर होल्डिंग, ये हम चार्ट पैटर्न पे। तो आवास की बात करें तो अब जैसे हमारा पूरा फाइनेंस सेक्टर में ही स्लो डाउन है काफ़ी, जो क्रैश हो रहा है अभी तक कुछ 1-2 हफ्तों से, 1 डेढ़ हफ्ते से हम कह सकते हैं। तो उस केस में देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये जो हमारा आवास फाइनेंशियर्स है इसका हम 1 साल का डेटा ले लेते हैं। तो 1 साल का डेटा में हम देख सकते हैं कि अप्रॉक्सिमेट 25% क्रैश देखने को मिल रहा है। अगर वही हम आवास की बात करें, ये आवास का था, अगर हम वही एप्टस की बात करें तो 1 साल में हमारा हमारा देखने को मिल रहा है 29%। अगर अपने बॉटम से देखें तो बॉटम से अप्रॉक्सिमेट 49% देखने को मिल रहा है। अब हम आ जाते हैं इसके पी रेशियो पे। तो ये हम चार्ट पे आ गए और ये हम इसके भी चार्ट पे आ गए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला पी रेशियो। तो अगर पी रेशियो की बात करें आवास की, तो ऑल्दो सब कुछ ग्रो हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और बट मार्केट में स्लो डाउन के चलते आई मीन जो बीते कुछ टाइम से जो सेल आउट हो रहा है मार्केट में, उसके चलते यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। कंसीडरिंग द फैक्ट कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आई मीन प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है ओवर द टाइम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और एप्टस की बात करें तो एप्टस का पी अगर कंपैरेटिवली देखें तो थोड़े से वैल्यूएशन इसके महंगे लग रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत ही महंगे हैं। और अगर हम आवाज़ की बात करें तो वैल्यूएशन कंपैरेटिवली हमें सस्ते लग रहे हैं। तो ये तो रहा हमारा एनालिसिस, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आने वाले टाइम में जो रेट कट होगा उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा घर खरीदेंगे लोन लेके, तो इससे इम्पैक्ट होगा हमारा, इसका शेयर पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और एक बार हम पीएनएल भी देख लेते हैं, दोनों का पीएनएल काफ़ी ओवर टाइम इंक्रीजिंग है। और ओके, ठीक है, तो ये तो स्टॉक हो गया। और जो तीसरा स्टॉक है वो आज का वो है फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड। तो इसका हमने डिटेल एनालिसिस किया था पास्ट में। तो अगर देखें इसका मार्केट कैप केवल 2,500 को 2694 करोड़ का है। इसका करंट प्राइस की बात करें तो 323 है, और ऑल टाइम हाई गया था 380, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं, लास्ट 52 वीक हाई गया था वो 380। और ये जो जब लिस्टिंग के टाइम पे जो अगर इसका हम चार्ट ओपन करें तो ये इसको लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। 2021 10 नवंबर को हुआ था और उस टाइम देखें तो 449 था। तो अपने टॉप से अभी भी 27% डाउन है। बट अगर लास्ट के 1 साल डेटा देखें तो लगभग 12% डाउन है। एक टाइम पे 30-40% 32% डाउन था, बट अभी फिर से वापस से रिकवरी स्टार्ट हुआ है। तो अगर अब इसका रिसेंटली न्यूज़ है कि फिनो पेमेंट बैंक ने रिसेंटली स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी अप्लाई किया था। अब देखने वाली बात है कि अप्रूवल मिलता है कि नहीं। ऑल्दो ये पूरा जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, बट देखते हैं कि आने वाले टाइम में इसको अप्रूवल मिल पाता है कि नहीं। अब हम आए थे इसके चार्ट हमने देख लिया, एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि हम डिटेल में देखेंगे। अब हम आते हैं क्वार्टर्स पे देख लेते हैं। तो क्वार्टर्स की बात करें तो हमारे पास जो 19 हो गया, फिर अगले क्वार्टर में 22, फिर 19, फिर 20। अगर हम एग्ज़ैक्ट एक्चुअल देखा हमें डेटा हमें ईयरली देखने को मिलता है। तो एक टाइम पे नेगेटिव नेगेटिव था, फिर वापस से पॉज़िटिव 20, 43, फिर 65, फिर 79 दिए, तो अभी टीटीएम है। ओवर द टाइम में जो अगर पूरे ईयर कंप्लीट होने के बाद और ज़्यादा हो सकता है। जैसे बैंक ने बंगाल में भी अब रिसेंटली ऑपरेशन स्टार्ट करने वाली है, तो जो एज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस एक्सपेंशन तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आएगा इनके इसके प्रॉफिटेबिलिटी पे। और जो फाइनेंस बैंक अगर अप्रूवल मिल जाता है आरबीआई की तरफ से,
तो आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। एक बार हम रिज़र्व्स देख लेते हैं, तो रिज़र्व्स में हमारा ओवर टाइम इंक्रीज़िंग है, बोरिंग तो रहेगा ही, बैंकिंग सेक्टर में है तो ये हमें देखने को मिलता है। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो स्टॉक जो मार्केट कैप है वो काफ़ी छोटी है, स्मॉल कैप हम कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं इसके आई मीन शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो 75% प्रमोटर के पास है। एफआईडीआई के पास लगभग 10 से 11% है, बाकी के 14% हमारा पब्लिक के पास देखने को मिलता है। अगर हम एफआई की बात करें, डीआई की बात, एक टाइम पे लगभग 20% था एफआईडीआई मिला के, जो कि अब 10% के आसपास रह गया है। तो अब ये नहीं कि एफआईडीआई बेचे तो फिर हमारा स्टॉक खराब हो गया। अब हमें देखना है कि प्रमोटर भी स्टिक है कि नहीं। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रमोटर हमारा 75% है। एक और चीज़ कि हो सकता है कि प्रमोटर एफआईडीआई तीनों ही बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। उसका ये हो सकता है कि अपने कुछ पोर्शन अपलोड करें, अगर ओवर द हर क्वार्टर में या फिर कुछ क्वार्टर में ओवर द टाइम नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स अगर लगातार बेचे ही जा रहे, तब एक नेगेटिव साइन हो सकता है। अगर सारे ही जो प्रमोटर एफआईडीआई सारे बेचे जा रहे हैं और सारा का सारा पब्लिक को चिपका रहा है, तो ये मतलब नेगेटिव साइन है। तो इससे हमें अलर्ट रहना है, बट इस केस में हमें ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा पोजीशन है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप भी सिमिलर सोचते हैं कि जैसे इन्होंने बंगाल में अपना बिजनेस एक्सपैंड किया या फिर लाइसेंस एक्सपैंड करेंगे, लाइसेंस मिलेगा तो ऑपरेशंस, बैंकिंग ऑपरेशन संभालेंगे, जैसे कि हमारा जो और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, और बंधन बैंक तो नहीं, और हमारा एक और बैंक था, सॉरी मैं भूल रहा हूँ नाम। तो वो सारा हो गया। तो उसी सेक्टर के हिसाब से, उसी फाइनेंस के हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। तो ठीक है, आज रहा ये 3 स्टॉक रहा, 3 में हमने देखा, जो 2 हमारा हाउसिंग फाइनेंस है, जो कि लोअर मिडल क्लास सेगमेंट में लोन प्रोवाइड करती है। जो तीसरा है, जो फिनो पेमेंट बैंक है। नॉर्मली लोग बहुत सारे इसको कवर करते नहीं है, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।